ओके बच्चों, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी जैसे आप सारे बच्चों का ना रिजल्ट आ गया है DU जेट का अभी फिलहाल के लिए। तो DU जेट के रिजल्ट के बाद बच्चों के पास कुछ कुछ डाउट हैं कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड। तो अभी ये वीडियो बेटा बेसिकली वही है कि फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद क्या क्या डाउट है, ये उसके रिलेटेड बेटा पूरी की पूरी वीडियो रहेगी। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि थर्ड कट ऑफ भी आ चुकी है। तो थर्ड कट ऑफ का क्या प्रोसेस है, ऑल्दो वो प्रोसेस सेम सेकंड कट ऑफ वाला ही होगा आपका। तो अब ये कुछ सारे क्वेश्चन से रिलेटेड बेटा ये वीडियो है। तो चलो सबसे पहले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जो DU जेट की फर्स्ट अलॉटमेंट आई है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, देन हम सेकंड चीज कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे थर्ड कट ऑफ से रिलेटेड। एंड देन हम देखेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके साथ आज की वीडियो में बेटा डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा। सो कहीं ना कहीं अभी ये से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं DU जेट की फर्स्ट अलॉटमेंट। तो अब ना हम सबसे पहले लेके चलते हैं दो टाइप के बच्चे। देर विल बी टू स्टूडेंट आफ्टर दी फर्स्ट कट ऑफ। जब फर्स्ट कट ऑफ आई है उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपको दो टाइप्स के बच्चे मिलेंगे। हम दो टाइप के बच्चे ले लेते हैं, यहाँ पे दो बच्चे बनाते हैं। अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे, राज ले लेते हैं, सिमरन ले लेते हैं। ना बेटे, ये जो दो टाइप के बच्चे हैं इनमें से इन दोनों ही बच्चों ने क्या करा था DU जेट के लिए। ये DU जेट के अंदर इन दोनों ही बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस डाली थी, जो मतलब आपने बेसिकली अभी एक ऑप्शन में मिला था उनको अपडेट करने का। और इन सारे दोनों बच्चों ने अपनी कॉलेजेस की लिस्ट को अपडेट करा DU जेट के लिए, या पहले से जो अपलोडेड थे उनके लिए वही बेस्ट था। अब इन्होंने प्रेफरेंस डाल दी है। ठीक है। अब दो टाइप के बच्चे होंगे यहाँ पे। राज वो बच्चा होगा जिसको फर्स्ट कट ऑफ में एक कॉलेज अलॉट हो गया है। इसको कॉलेज अलॉट फर्स्ट कट ऑफ के अंदर हो गया था राज को, यानी इसकी जो रैंक थी वो एलिजिबल थी फर्स्ट कट ऑफ के लिए। दूसरा DU जेट का वो बच्चा जिसको फर्स्ट कट ऑफ में कॉलेज नहीं मिला। ये वो बच्चा है जिसको सिमरन को कॉलेज नहीं मिला इन दी फर्स्ट कट ऑफ। तो ये दो टाइप के बच्चे होंगे बेटा, एक राज और एक सिमरन। जिसको राज वो है जिसको कॉलेज मिल गया, सिमरन वो है जिसको कॉलेज नहीं मिला। सबसे पहले हम सिमरन से शुरू कर देते हैं। जिस बच्चे को फर्स्ट कट ऑफ में कोई कॉलेज नहीं मिला है, अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। बेटा सिंपली आप अपने UG वाले पोर्टल पे लॉगिन करोगे। आप अपने जैसे ही UG वाले पोर्टल पे लॉगिन करोगे, वहां पे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन में आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ हुआ शो कर रहा होगा। आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ हुआ शो कर रहा होगा तो आप राज वाली कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर वहां पे आपको कोई कॉलेज नहीं दिख रहा तो यानी फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। राइट। तो ये है सिमरन बच्चे जिसको फर्स्ट कट ऑफ में कोई कॉलेज नहीं मिला है। तो बेटा सिंपल है, आपको अगर फर्स्ट कट ऑफ में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको बेसिकली क्या करना है, सेकंड अलॉटमेंट का वेट करना है। बेटा यहां पे ऐसा नहीं होता। कई बच्चे ना मेरिट और एंट्रेंसेस के एडमिशंस को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरिट में ऐसा होता है कि ना, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल मेरिट में ऐसा होता है आपके अगर 94% आए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आपका नाम लाई कर रहा होगा, तो DU आपको कोई एक कॉलेज नहीं देता। वो 94% के हिसाब से आपको खुद चूज करना होता है कोर्स और कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हो। अब एंट्रेंस में क्या होता है बेटा, क्योंकि एंट्रेंस में रैंक आती है, तो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या होगा, एंट्रेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक आई है और जो आपने प्रेफरेंस भरी थी उसके हिसाब से वो आपको एक कॉलेज अलॉट करता है फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। तो क्योंकि आपको सिमरन फर्स्ट कट ऑफ में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो सिंपली आपको सेकंड कट ऑफ का वेट करना है। नाउ हम आ जाते हैं राज बच्चे पे जिसको फर्स्ट कट ऑफ। अच्छा, बहुत से बच्चे यहां पे ये कह रहे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला सिमरन वाले केस में कि सर वहां पे एंट्रेंस के नीचे अप्लाई फॉर कॉलेजेस का ऑप्शन आ रहा है। बेटा दैट इज फॉर मेरिट बेस्ड। वो मेरिट बेस के लिए तो आएगा ही। अब थर्ड कट ऑफ के मेरिट में तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुई, तो अगर थर्ड कट ऑफ के हिसाब से आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो फॉर श्योर आप बेटा उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। राइट। ओके। ना राज के साथ जिस बच्चे को अब कोई कॉलेज अलॉट हो गया है,
राज। अब इसमें भी ना राज भी दो टाइप के राज होंगे। लेट्स से हम ले लेते हैं राज 1 और एक हम ले लेते हैं राज 2। राज 1 वो होगा जिसको मेरिट के बेसिस पे एवरेज ऑप्शन मिल रहा है, मेरिट के बेसिस पे एक एवरेज ऑप्शन मिल रहा है, पर उसे एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एक गुड ऑप्शन में कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इन शॉर्ट, राजवन वो बच्चा होगा जो कभी भी अपना मेरिट के बेसिस पे जो कॉलेजेस उसको मिल रहे हैं वो उससे खुश नहीं था, उसको एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही लेना था, अब उसे एंट्रेंस में एक कॉलेज मिल गया है। लेट से इस बच्चे को अपनी 12th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है, कहीं ना कहीं इसको 12th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है। तो एक तो ये बच्चा होगा। अब दूसरा बच्चा ये होगा, राज 2 जो है, इसको मेरिट में भी अच्छा ऑप्शन मिल रहा था, गुड ऑप्शन इन मेरिट, और अब एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी डीयू जेट में इसको कॉलेज मिल रहा है। मतलब इसको अभी के लिए दोनों ऑप्शंस में एडमिशन मिल रहा है। तो ये दो टाइप के बच्चे हो गए बेटा कहीं ना कहीं। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम फर्स्ट वाले बच्चे से, जो वो बच्चा है जिसको मेरिट में एक एवरेज ऑप्शन मिल रहा है और उसको लगता है मुझे आगे भी एवरेज ऑप्शन मिलेगा और उसे एंट्रेंस में सही कॉलेज मिल रहा है। नाउ अब यूजी डीयू जेट जो एंट्रेंस का प्रोसेस डीयू कहती है, वो ये कहती है कि अगर आपने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया, यानी आपने फर्स्ट कट ऑफ में पैसे देके एडमिशन नहीं लिया, तो आप सेकंड कट ऑफ के लिए वैलिड नहीं होगे। मतलब आप फिर आपके हिसाब से एंट्रेंस प्रोसेस से आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, अब आप एंट्रेंस प्रोसेस में आगे नहीं जाना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट कट ऑफ के बाद अगर आपने पैसे नहीं पे करे, मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला, लेट से इस बच्चे को शिवाजी मिल रहा है फॉर बीबीई, और अगर इसने शिवाजी बीबीई में एडमिशन नहीं लिया तो इस सेकंड कट ऑफ में नहीं जा पाएगा, मतलब ये सेकंड लिस्ट में वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपको एंट्रेंस बेस में आगे जाना है तो फर्स्ट कट ऑफ में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब क्योंकि इस बच्चे को मेरिट में एवरेज ऑप्शन मिल ही रहा था, तो अभी के लिए तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, फॉर श्योर कॉलेज में एंट्रेंस में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड मेरिट या एंट्रेंस में से आप एक ही जगह जाओगे। तो जब आप अपने यूजी पोर्टल पे लॉगिन करोगे, यूजी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एंट्रेंस के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन मिला है, वहां पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते होगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो राज है ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर क्या मुझे अभी अपना मेरिट बेस्ड जो ऑप्शन ऑलरेडी चल रहा है, क्या मुझे उसे कैंसिल करना पड़ेगा? देखो अभी अगर आपको ना इसके लिए ना बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है अभी डीयू की साइड से, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी क्लैरिटी नहीं है। एक क्लैरिटी तो देखो जो कहती है वो ये कहती है कि एट द एंड या तो आप एंट्रेंस के कॉलेज में जाओगे या मेरिट के कॉलेज में जाओगे। हाँ, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी ना मैं अभी मुझे पता नहीं है कि मैं मेरिट में रखूं एंट्रेंस में रखूं, क्या दोनों रख सकता हूं। देखो अब इसकी क्लैरिटी कैसे आएगी, अभी मेरिट बेस्ड में उन्होंने जब अगर आप यूजी में अप्लाई करते हो, लेट से अगर ये बच्चा राजवन शिवाजी के लिए अप्लाई करता है तो इसको पहले कैंसिल नहीं करना पड़ रहा अभी के लिए, तो आप सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई करोगे दो चेक बॉक्स आएंगे जिसमें वो कहेंगे आप डीयू के टर्म्स कंडीशन से एग्री करते हैं, आप उस पर टिक करोगे और आप उसको सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद आ जाएगा डॉक्यूमेंट कॉलेज इज वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो अभी के लिए पुराना एडमिशन कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा। डीयू के थर्ड कट ऑफ में जो आप एडमिशन ले सकते हो, थर्ड कट ऑफ में एडमिशन अभी भी आप कल तक अप्लाई कर सकते होगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस केस के अंदर, अब इस केस के अंदर आपको अभी पहले आप अप्लाई कर दो, आप चाहे पहला वाला थर्ड कट ऑफ को कैंसिल मत करो अगर आप अभी कंफ्यूज हो, और अगर आपको क्लियर है कि यार एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना है तो शिवाजी को कैंसिल कर दो। ठीक है, और सॉरी जो मेरिट पे ऑप्शन मिला है आपको सेकंड कट ऑफ तक जो ऑप्शन मिला था आप उसको कैंसिल कर दो और शिवाजी के लिए अप्लाई कर दो। और अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो शिवाजी पे आप अप्लाई कर दो, और अभी आपको कट ऑफ का कैंसिल करने के लिए तो बोल ही नहीं रहा।
अब जैसे शिवाजी से अप्रूवल आ जाएगा कि हाँ भाई शिवाजी में एडमिशन है, अब आप पेमेंट कर दो। देखो उस समय ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वो आपको पहले वाला कैंसिल करने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर वो आपको उस समय पहला वाला कैंसिल करने के लिए बोल रहा होगा तो आप कैंसिल कर देना, और अगर वो आपको बेटा पहला वाला कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा होगा तो आप यहां पे पेमेंट कर देना, और थर्ड कट ऑफ में किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर देना। तो अभी के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि अभी के लिए तो आप अपने शिवाजी पे अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको एंट्रेंस पे ऑप्शन मिल रहा है, तो आप शिवाजी पे अप्लाई कर दो, क्योंकि अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट, अप्लाई नहीं करोगे तो नेक्स्ट कट ऑफ में आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो अभी तो आप इतना करके रखो, अप्लाई करके रखो, लेट कॉलेज अप्रूव्ड, कॉलेज में जैसे अप्रूवल आएगा उसके बाद आपके पोर्टल पे शो हो ही जाएगा कि पहले वाला कैंसिल करना पड़ रहा है या डायरेक्ट इसकी पेमेंट आप कर सकते होगे। अब बच्चे कहेंगे सर अगर मैं दोनों में चलाऊंगा तो दोनों की पेमेंट करके रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बेटा, अगर आप दोनों को चलाने का ऑप्शन देंगे तो दोनों की डिफरेंट पेमेंट होंगी, नहीं तो आप अपना एक को कैंसिल करोगे तो वो रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो बच्चा है जो कहीं ना कहीं कहता है कि भाई राजवन, जो राजवन कह रहा था कि सर मेरे को मेरिट पे भी के से ज्यादा बेटर एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर एडमिशन कहीं ना कहीं मिल गया है। अब आते हैं उस बच्चे पे जिसको दोनों के थ्रू अच्छा एडमिशन मिल रहा है। जैसे लेट से मेरिट के थ्रू एक बच्चे को एडमिशन मिल रहा है वेंकी में, और लेट से एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिल गया है केशव महाविद्यालय में। दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, ये केशव महाविद्यालय बीएमएस, वेंकटेश्वर फॉर बीकॉम ऑनर्स। तो देखो पहले तो बेटा अब आपको ना एक अपना ऑप्शन, एक चॉइस बनानी होगी कि आप दोनों में से किस है। देखो अगर आप सिंपली एंट्रेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आप मेरिट पे तो आप एंट्रेंस के लिए आगे नहीं जा पाओगे। सुखदेव मिल रहा है तो क्लियर शॉट है, आपको सुखदेव लेना ही चाहिए, वो तो बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने सुखदेव का नाम लिखा। सुखदेव इज एक्सेप्शनल, किसी को अगर सुखदेव मिलता है तो आप पर्सनली सजेस्ट की ऑप्ट फॉर सुखदेव बेटा, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त तरीके का आपको एक्सपोजर देगा। लेकिन अगर उसके अलावा ऑप्शन तभी मैंने यहाँ पे लिखे, तो केशव महाविद्यालय किसी को मिल रहा है, वेंकटेश्वर बीकॉम ऑनर्स में मिला। अभी आपकी चॉइस है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स ही कंटिन्यू करना चाहते हो वेंकी को कंटिन्यू रखो, और अगर आप एंट्रेंस में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बच्चा कह रहा है सर मुझे ना थर्ड कट ऑफ में वेंकटेश्वर से बेटर कॉलेज भी, लेट से ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा कह रहा है राज 2 को हम थोड़ा नीचे दोबारा से लिखते हैं, जो राज 2 है वो कह रहा है सर मुझे ना सेकंड कट ऑफ में तो वेंकी मिल रखा है, अब मुझे थर्ड कट ऑफ में लेट से हंसराज मिल रहा है, ये लेट से हिंदू मिल रहा है। सर यहां मुझे एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे केशव महाविद्यालय मिल रहा है। सो बच्चे अब देखो, अगर सिंपल सी बात है एंट्रेंस में आगे जाना है तो यहां तो अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई नहीं करोगे तो आप नहीं होगे एलिजिबल। थर्ड कट ऑफ में भी आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करो, अगर आप एंट्रेंसेस का भी ऑप्शन आगे रखना चाहते हो तो अगेन आप केशव महाविद्यालय में बेटा अप्लाई कर दो, कॉलेज को वेरीफाई करने दो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ ही जाएगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को कैंसिल करोगे या दोनों चीजें साथ में चला सकते हो। अगर ड्यू दोनों चीजें साथ में चलाने का ऑप्शन दे देगा तो दोनों को आगे लेके जाना, मतलब यहां पे पेमेंट का ऑप्शन होगा तो यहां भी पेमेंट कर देना, और यहां पे अगर ऑप्शन मिल रहा होगा थर्ड कट ऑफ में अप्लाई करने का तो फिर बेटा कल तक तो आ ही जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होके आपको क्लियर शॉट पता चली जाएगा, तो तब आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे भी कर देना कहीं ना कहीं, फिर आप अप्लाई थर्ड कट ऑफ के लिए और दोनों ऑप्शंस को बढ़ा सकते हो आप आगे। अब इसकी क्लैरिटी ना डीयू के कहीं वेबसाइट पे कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा अगर आप एंट्रेंसेस के ऑप्शन को आगे रखना चाहते हो सो अप्लाई इन केशव महाविद्यालय राइट नाउ, और आप उसमें अप्लाई कर दो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का ऑप्शन देखो, अगर उसके बाद वो पुराना वाला कैंसिल करने का ऑप्शन देता है तो कैंसिल करना। लेकिन अगर आप क्लियर हो यार कि मुझे हंसराज में जाना है, मेरिट में ही जाना है, तो फिर आप मत करो अप्लाई यहाँ पे बेटा, क्योंकि एट द एंड मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूं, अगर आप इन दोनों ऑप्शन को साथ में चला भी लोगे एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो चांसेस आर देयर कि शायद वो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद एंट्रेंस में आपको बोल दे कि आप पुराना वाला कैंसिल कर दो, जो लॉजिकली सही भी लगता है मुझे कि आप एक सीट हटाओगे तभी तो वहां किसी और को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एट द एंड आप दो जगह तो एडमिशन नहीं ले सकते। तो फर्स्ट थिंक बेटा, दोनों में से जो ऑप्शन आपको चलाना है उसमें आप आगे फॉर श्योर चले जाओ। ठीक है, ये थे बेटे दो तरीके के बच्चे जिनको एंट्रेंसेस के बेसिस पे अभी एडमिशन मिला है, जिनको एंट्रेंसेस के बेसिस पे ऑप्शन मिला है। आपको अभी इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करना है,
और इसमें आज आप अप्लाई कर ही सकते हो, बस अपने हिसाब से। मेरिट पे आगे चलाना चाहते हो उसमें आगे जाओ, एंट्रेंस में आगे चलाना चाहते हो उसमें आगे जाओ, क्योंकि अगर आप थर्ड कट ऑफ में देखो दोनों चीजें आगे चला भी लोगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना दोनों में से एक को ऑप्ट करना पड़ेगा, और शायद अभी जब आप अप्लाई करो तो ये पुराना वाला कैंसिल करने के लिए आपको बोल ही दे। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट थिंक कि आपको दोनों में से कौन से ऑप्शन में जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बेटा लगभग प्रोसेस है आपका, जो डीयू का प्रोसेस रहने वाला है अभी एंट्रेंसेस के बेसिस पे। जो अभी डीयू जेट का आया है, ऐसे ही बीएलएड का भी आएगा, कभी भी आने वाला होगा होपफुली बीएलएड भी, ऐसे ही बीएलएड भी आएगा, उसमें भी आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सारे एंट्रेंसेस में ऐसी सेम चीजें होने वाली है। अब जब आपको फर्स्ट के बाद अब सेकंड अलॉटमेंट में जाने का ना आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप एंट्रेंस में पेमेंट कर दोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे डीयू ने लिखा भी है कि उसमें ऑप्शन आपका ये आ जाएगा कि भाई आपको दोनों को साथ में चलाना है। एक सेकंड बेटा वेट करो। ओके बच्चों, तो ना ये था बीएलएड में भी सेम प्रोसेस आपका कहीं ना कहीं आएगा। बीएलएड के अंदर भी आपका वही आपकी फर्स्ट एक अलॉटमेंट में आएगा, सेम प्रोसेस जो डीयू जेट का है वो यहाँ पे भी फॉलो होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जो मेरे पास आता है कि सर बीएलएड में ना एक रैंक में काफी सारे स्टूडेंट है, डीयू जेट को छोड़ के बाकी सब में लगभग ऐसा है। तो देखा थोड़ा सा तो फर्स्ट कट ऑफ के बेसिस पे ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी कि वो किस तरीके से लेके चले। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैंने जितने डीयू के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, अगर एक रैंक पे ज्यादा बच्चे होते हैं तो तब एडमिशन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। अगर एक रैंक पे ज्यादा बच्चे होते हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होती है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर 10 बच्चे हैं एक रैंक पे तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिशन के लिए दी जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं जो आज था, जो मैंने आपके काफी हद तक क्वेश्चंस इसमें केटर कर लिए होंगे। नाउ व्हाट आई सजेस्ट बेटा, आप अपने इस हिसाब से एडमिशन लो, इस हिसाब से एडमिशन के प्रोसेस में आगे जाओ। कोई भी आपको बेटा और डाउट आता है सो वो डाउट के लिए आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हो बेटा, और एडमिंटोर के बच्चे ग्रुप्स में अपना डाउट दे सकते होंगे। थैंक यू सो मच बेटा।